बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 22 अप्रैल को एक खबर आई है कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में पहलगाम का जो इलाका है वहाँ पे कुछ लोगों ने फायरिंग की। जो टूरिस्ट आए हुए थे उनमें से 28 के करीब जो टूरिस्ट हैं वो मारे गए हैं और 12 के करीब जो हैं ज़ख्मी हैं। एक काबिल मज़म्मत खबर, क्योंकि इंसानियत का कत्ल हुआ है। दीन इस्लाम के मुताबिक किसी एक इंसान का नाहक कत्ल का मतलब है कि पूरी इंसानियत का कत्ल। तो ये काबिल मज़म्मत है, लेकिन इसकी टाइमिंग और जो फैक्ट्स अब आ रहे हैं वो कुछ और ही बता रहे हैं। ये पहली बार नहीं हुआ कश्मीर में, इससे पहले भी हो चुका है और कभी भी उसकी शफाफ तहकीकात नहीं हुई हैं, ना ही होने दी हैं। पाकिस्तान ने बहुत बार डिमांड किया कि ज्वाइंट कमीशन बना के इसकी तहकीक करवा लेते हैं ताकि उस पर ना आपको इतराज़ रहे ना हमें इतराज़ रहे, लेकिन इंडिया हर बार भाग जाता है। और इस जो फ्लैग फॉल्स ऑपरेशन जो किया है इंडिया ने, जो बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है, क्यों देखें हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक ये हमला 3 बजे हुआ है। ठीक 3:05 पे उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाना शुरू कर दिया इंडियन मीडिया ने। ये इस चीज़ का सबूत है कि हर चीज़ पहले से प्लान थी। मीडिया को बता दिया गया था कि जैसे ही ये हमला हो आपने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देना है, प्रोपेगेंडा वार जो है शुरू कर देनी है, क्योंकि 5 मिनट के अंदर जहां पे ये इंसिडेंट हुआ है वहां जो सिक्योरिटी इदारे हैं जिन्होंने जाके एविडेंस कलेक्ट करने होते हैं वो 5 मिनट में तो पहुंचे भी नहीं होंगे। 5 मिनट में उन्हें खबरें भी नहीं मिली होंगी जी पहुंचे आप इधर, ऑर्डर भी नहीं आए होंगे। बगैर एविडेंस कलेक्ट किए, बगैर उसकी फोरेंसिक किए, बगैर कोई कॉल रिकॉर्ड या कुछ और डेटा के एविडेंस के इंडिया ने मुकम्मल तौर पे ये जो ड्रामा इन्होंने किया उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाना शुरू कर दिया। खुद ही अपने बंदे मरवाओ, पहले खुद ही उसका प्रोपेगेंडा करो, पाकिस्तान पे इल्जाम लगाओ। ये कोई पहली दफा नहीं हुआ है। 2019 का मैं आपको दिखाता हूं। ये एक जब पुलवामा जो हुआ था तो उसके बाद आप देखें कि एक इंडिया ने अपने हेलीकॉप्टर जो था उसे गिरा दिया था और इंडियन जो एयरफोर्स है उसकी तरफ से बयान दिया गया कि हमने पाकिस्तान के जो हेलीकॉप्टर है वो गिरा दिया गया, हमने मार दिया उसे, जिसमें 7 लोग जो थे वो मारे गए हैं। बाद में नाइलाकों को पता चला कि जी वो तो हमने अपने ही गिरा दिया था, अपने ही 7 बंदे मार दिए थे और इल्जाम लगा दिया उसका भी पाकिस्तान पे कि हमने पाकिस्तान का जो है ना जी हेलीकॉप्टर गिरा दिया है। मतलब ये इंडियन मीडिया पे रिपोर्ट हुआ है। इंडियन जो एयरफोर्स है उनका भी ये कितना गैर जिम्मेदार बयान था बगैर तहकीक के कि हमने पाकिस्तान का जो है ना जहाज गिरा दिया है, हेलीकॉप्टर गिरा दिया है, बाद में पता चला अपने ही गिरा दिया है। तो ये कोई पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले भी इंडिया इसी तरह से करता आया है। ये एक किस्म की अपनी जो नाकामी होती है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में यही चल रहा है। बजाय कि अपनी सिक्योरिटी लैब्स को देखें, अपनी सिक्योरिटी की नाकामी को उस पर जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें कटहरे में लाया जाए, उनसे पूछा जाए भाई ये कैसे हो गया। ये जो पहलगाम का इलाका है ये पाकिस्तानी बॉर्डर से 400 किलोमीटर अंदर है। 400 किलोमीटर कोई शख्स चल के जब गया होगा तो वो उसे घंटों लगे होंगे और यहां आपको 5 मिनट में पता चल गया जी पाकिस्तान ने किया है। वो घंटों चल के गया, आपको समझ नहीं आई, पता नहीं चला आपको। 10 लाख की आपने आर्मी रखी हुई है कश्मीर के अंदर, सिर्फ कश्मीर में 10 लाख की आर्मी है और ऐसी टेक्नोलॉजी 5 मिनट में आपको पता चल गया किसने किया है। ये तो अमेरिका के पास भी नहीं है। 9/11 जब हुआ था महीनों लग गए थे, हफ्ते तो कई हफ्ते लग गए थे अमेरिका को इस बात का
पता लगाने में कि ये वाकई जो है ना तालिबान ने किया या नहीं किया है। वो ऐसी टेक्नोलॉजी अमेरिका को भी दे, तो मतलब है कि वो जो छुपाना होता है अपनी सिक्योरिटी लैब्स को, अपने इदारों की नाकामियों को, वो उसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि पाकिस्तान पे डाल दो। आरएसएस हिंदुत्व जो है उसकी गवर्नमेंट है, मोदी सरकार का ये पहला कारनामा नहीं है, इससे पहले भी इन्होंने बहुत सारे कारनामे किए हैं। अब इंडिया ने इसमें हासिल क्या किया, इसमें इन्होंने ये जो इसकी जो टाइमिंग है, ये जो इन्होंने पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है, उसमें ये हासिल क्या करना चाहते थे और पाकिस्तान को उसमें किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, क्या हमने इसकी तैयारी की थी या नहीं की थी। तो मैं पिछले 1 साल हो गया तकरीबन अपने जो लेक्चर हैं उनमें बता रहा हूं कि जी इंडिया किसी भी वक्त सिंतास का मुआहदा ख़त्म करने वाला है। क्यों? क्योंकि इंडिया मुख्तलिफ तरीक़ों से पाकिस्तान को कभी नोटिस भेज रहा है, कभी जो है ना जी बयानात दे रहे हैं उनके वजीर कि जी पाकिस्तान हमारे साथ निगोशिएशन करे सिंतास मुआहदे पे, वरना हम इसे एक तरफा ख़त्म कर देंगे। तो वो ये मकसद पिछले 1 साल से हासिल करना चाह रहा है। अब उसने उसके लिए ये पूरा ड्रामा रचाया। एक तो हम ये मकसद हासिल कर लेंगे, फौरन ही जैसे ही वो हुआ उनके वजीरों ने बयान देना शुरू कर दिया कि जी हम जो है ना जी भारत ने सिंतास का मुआहदा हम ख़त्म करने जा रहे हैं। फौरन से उन्होंने अपना मकसद हासिल किया जो पिछले 1 साल से करना चाह रहे हैं। यहाँ से आइडिया हो रहा है कि ये क्यों सारा ड्रामा किया गया। उसके बाद सार्क के हवाले से जो विषय होते हैं वो जी उन्होंने कहा जी हम बंद कर रहे हैं। सार्क जैसा फोरम इंडिया की हठधर्मी की वजह से उसे जीरो कर दिया गया, उसे बर्बाद कर दिया गया। सार्क इतना जबरदस्त फोरम था जिसपे ये जो साउथ एशिया के कंट्रीज है अपने मसाइल को सॉल्व करके यूरोपीय यूनियन की तरह आगे जा सकते थे, पूरा रीजन तरक्की कर सकता था। इसकी आखिरी मीटिंग सार्क की 2016 में होनी थी पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में। इंडिया ने नहीं होने दी वो। क्यों? अगर इस तरह के सार्क की कोऑपरेशन से इश्यू को रिजॉल्व कर लिया गया तो फिर तो ये जंगी मामला तो ये सारे खत्म हो जाएंगे। फिर बेचेंगे क्या? जो कट्टर किस्म के हिंदू हैं उन्हें पाकिस्तान दुश्मनी भी तो बेचनी होती है हमने, कि जो है ना जी जिससे हमें वोट मिले। फिर आरएसएस या मोदी जो है ये क्या बेचेगा आवाम को। उसके बाद उन्होंने कहा 48 घंटों के अंदर पाकिस्तानी जो है ना जी छोड़ दें इंडिया, और वाघा बॉर्डर जो है इसे बंद कर दिया गया, इसका ऐलान किया गया। बेसिकली ये सारा कुछ मीडिया की अटेंशन हासिल करने के लिए, इस ऑपरेशन को और प्रोपेगेट करने के लिए किया गया ये सारा कुछ, ताकि मीडिया की और अटेंशन बनी रहे। जी ये हो गया और वो हो गया। जिस तरह से आपको पता है इंडियन मीडिया या गोदी मीडिया, जिसे इंडिया के अंदर भी गोदी मीडिया कहा जाता है, इंडियंस खुद जो पढ़े लिखे मॉडरेट किस्म के सुलझे हुए लोग हैं, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर जो इस मीडिया को गोदी मीडिया कहती हैं। जिस तरह मोदी ने कह दिया वैसे ही गोदी मीडिया शुरू हो जाती है। तो उन्होंने जो है ना प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया पूरे का पूरा। अब इसकी टाइमिंग को जरा देखें। अमेरिका में नई गवर्नमेंट आई है ट्रंप की, उसने इंडिया में पिछले दिनों कुछ टैरिफ लगाए, पूरी दुनिया पे लगाए। फिर उसे 90 दिन के लिए इन्होंने ट्रंप ने क्या किया, मुअत्तल कर दिया। चाइना की और अमेरिका की एक ट्रेड वार चल रही है। इस दौरान इंडिया क्या चाह रहा है, स्पेस चाह रहा है कि जो मुझे स्पेस मिल जाए, वो जो चाइना वाली मार्केट है मैं उसे ग्रैब कर लूँ। ठीक है, हर मुल्क करता है, करे, अच्छी बात है। लेकिन किसी दूसरे मुल्क को बदनाम करके, किसी दूसरे मुल्क के ऊपर इल्ज़ाम डाल के अगर आप कर रहे हैं तो आप देखें कि आप किधर खड़े हैं। अब पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया गया क्योंकि एक तो जो यूएसए का वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वैंस, वो इस टाइम इंडिया में आया हुआ है 4 दिन के रोजे पे। बेसिकली वो इंडियन नयाज है, तो अमेरिका की सपोर्ट लेना मकसद था और पाकिस्तान को अमेरिका से दूर करना, चाइना के साथ जोड़ के देखना इसे। और अमेरिका के साथ वो पिछले दिनों आपको पता है डिफेंस के हवाले से
या जो बायलैटरल ट्रेड है, इंडिया ने, मोदी ने जो है ना किस तरह से अमेरिका को कहा जी हम ये करेंगे और वो करेंगे, इतने हमें जसरा दे दें, उसमें अमेरिका का भी फायदा है, इंडिया का भी फायदा है। तो वो सारे जो मकसद थे और पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम करना मकसद था, जिसमें वो अभी तक तो कामयाब दिखाई दे रहा है। दूसरा, इस वक्त इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो सऊदी अरब गए हुए थे, 22 अप्रैल को वहां मौजूद थे। वहां उनका जो प्रोटोकॉल हुआ, किस तरह से जो सऊदी अरब ने उन्हें प्रोटोकॉल दिया, तो वहां पे मोदी सरकार का ये इवेंट करवाना और मुकम्मल तौर पे जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसकी टेंशन लेना, अपने उसे करीब करना और पाकिस्तान को उससे दूर करना, ये इनका मकसद था। एक तो मीडिया की टेंशन, पाकिस्तान को बगैर तहकीक के इल्जाम ठहराना, और उसके बाद वो जो उनका मकसद था वो हासिल करना। ये सारे डॉट्स को अगर आप कनेक्ट करें तो ये जैसे पहले इंडिया करता आया है, खुद ही अपने लोगों को मारो, खुद ही जो है ना उसे फिर बेचो, इल्जाम लगा दो पाकिस्तान पे, जो आरएसएस है उसकी सपोर्ट लो। तो ये सारी की सारी चीजें हुई। अब इस पे पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? एक तो सिंतास का मुआहदा वन साइड खत्म किया नहीं जा सकता, क्योंकि सिंतास मुआहदा जब हुआ था उसकी एक शिक में लिखा गया है कि जब तक दोनों फरीक रिटर्न फॉर्म में एग्री न हो इस मुआहदे को खत्म करने पे, कोई एक फरीक इसे खत्म नहीं कर सकता। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। हमें इसके लिए कोई ना कोई प्लान भी, कोई ना कोई काउंटर प्लान हमारे पास अभी तक होना चाहिए था। 22 अप्रैल को ये इंसिडेंट हुआ, 23 तारीख हो गई, 24 तारीख है। आज हमने जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी है उसका इजलास बुलाया है, 3 दिन हो गए, तीसरा दिन है, आज हम सोए हुए हैं। जो कुछ उन्होंने करना था हमारे खिलाफ, जो बेचना था, जो दुनिया में बदनाम करना था, वो कर चुके। अब हम जवाब देते रहेंगे। कौन सुनता है? सेकंड जो रिस्पांस होता है उसे कोई नहीं सुनता है। हमें ये पहले करना चाहिए था। कल मैं देख रहा था ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आया हुआ था, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, कि जी हमने कल भूषण जादेव जैसा एक और बंदा पकड़ा हुआ है। भैया आपने अचार डालना है उसका पकड़ के। अब जो उन्होंने काम करना था कर लिया है, अब आप लोगों की कौन सुनता है? पहले ये करना चाहिए था, इस हमले से पहले 2 दिन पहले आप लोग मीडिया पे ले आते उसे, अगर या कोई ना कोई प्लान करते। देखें जाफर एक्सप्रेस का जो इंसिडेंट हुआ, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, 1 महीना भी नहीं हुआ उस इंसिडेंट को। उसमें पाकिस्तान की पूरी एक ट्रेन को, जिसमें 400 से 500 लोग थे, हाईजैक कर लिया गया, अगवा कर लिया गया। कोई छोटा बड़ा इंसिडेंट नहीं था। बीएलए ने उसकी जिम्मेदारी कबूल की। बीएलए को कौन फंड कर रहा है, कौन चला रहा है? कलभूषण यादव हमारे पास पकड़ा हुआ है, जिसने तस्लीम ही किया है कि हाँ मैं पाकिस्तान में धमाके करवाता था, मैंने पाकिस्तान में लोगों को मारा है। अमित शाह, जी दुगल, ये लाइव मीडिया पे आके एक्सेप्ट कर चुकी है कि हम पाकिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग करवाते रहे हैं। क्या किया हमने? हमारी रियासत जो है या हमारा जो मीडिया है, इंडिया का नाम लेने से भी कतराता है। क्यों भाई? आप लोगों ने नहीं करना तो किसने करना है? आप लोगों ने ही तो ये करना है, आप लोगों की यही तो ड्यूटी है। और क्या ड्यूटी है? फिर नाम ले उनका स्टेट फॉरवर्ड। हम जाफर एक्सप्रेस के हमले में एक बार भी हमारी रियासत जो थी खुल के इंडिया का नाम नहीं लिया उन्होंने, जबकि हमारे पास शवाहिद हैं। हम ये तो कह रहे हैं जी हमारे पास शवाहिद है, हम उसे जो है ना जी इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल दुनिया में उसे अच्छी तरह से इंडिया को इस कटहरे में ला सकते थे। सबको पता है टीटीपी और बीएलए को कौन चला रहा है, कौन लीड कर रहा है, किसमें किसके स्लीपर सेल मौजूद हैं टीटीपी में और बीएलए में। फिर भी हम उसे नहीं हैंडल कर पा रहे। भाई 5th जनरेशन वारफेयर में आपको मीडिया के जरिए ये मामला लेके चलने होते हैं। हमारी मीडिया कहीं और लगी हुई है। तो आप ये देखें कि वो खुद हमारे पास, ये आपके सामने है, कलभूषण यादव अभी तक हमारी कस्टडी में है, जो मान चुका है कि ये मैंने किया था। उनकी रा का ये क्या है, हाजिर सर्विस एक मुलाजिम है। रा किस तरह से कनाडा में, अभी आपको पता, सिखों किस तरह से वहां मारा। कनाडा की गवर्नमेंट ने जो है ना जी कितनी इनके साथ टेंशन थी अभी पिछले दिनों, अमेरिका की तरफ से भी।
अभी तो अमेरिका इंडिया के साथ खड़ा है क्योंकि इंटरेस्ट सेम है। अमेरिका का फौरन बयान आया कि जी पाकिस्तान, ये हम जो इंडिया के साथ खड़े हैं। तो बेसिकली मकसद क्या था? मकसद ये है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, वो तो हमारा दुश्मन है, उसने तो करना है। व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं भाई, हमारे पास प्लान क्या है? हम डिफेंसिव मूड में हैं, बाद में हम एक्सप्लेनेशन देते रहते हैं, वो इल्जाम लगा के बदनाम करके चले जाते हैं, बाद में हम कर दे रहे हैं बयान पे बयान। कौन सुनता है दूसरा बयान? पहला जो बयान होता है उसकी इंपॉर्टेंस होती है, फिर तो जस्टिफिकेशन है, देते रहे जस्टिफिकेशन, क्या फर्क पड़ता है इससे? तो डिफेंसिव मूड में जब तक रहेगी पाकिस्तान की रियासत तो इंडिया से ही करता रहेगा। हमें अटैकिंग मूड में जाना पड़ेगा कि उन्हें स्पेस ही ना मिले ये करने की। हम स्पेस छोड़ रहे हैं, वो स्पेस गेन कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये मामला सारे खराब हो रहे हैं, बदनामी भी हो रही है। पाकिस्तान पे मजीद पाबंदियां लगवाना मकसद है, FATF में धकेलना मकसद है। CPAC और बलूचिस्तान के जो एरियाज हैं, CPAC को यहां से बंद करना है, मकसद है उसका। वो माजरत के साथ अभी तक अपनी चालों में कामयाब होता दिखाई दे रहा है, और हम जो हैं उसके लिए बैठ के सोच रहे हैं, जब इंसिडेंट हो जाता है फिर सोचते हैं यार अब क्या करें। आज हमारी सिक्योरिटी की तीसरे दिन जाके मीटिंग होगी, फिर उसका बयान ही आएगा। थोड़ा सा हमें प्रॉपर एक प्लान बना के पूरी रियासत को मुतहद होके पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें ख़त्म करनी पड़ेगी। सारी पार्टीज को एक पेज पे इकट्ठा होना पड़ेगा और एक ज़बरदस्त प्लान करके इसका रिएक्शन देना होगा। मेरे ख्याल से हमारे पास यही ऑप्शन है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो इंडिया ने ये आखिरी दफ़ा नहीं किया है, ये दोबारा से होगा ना, ये पहली बार हुआ है। पहले आपके सामने मैंने इंसिडेंट रखे, होता आ रहा है। इससे पहले सिखों को मार के इन्होंने यही किया था, इसी पहलगाम के इलाके में ये ड्रामाबाजी की थी, दोबारा इल्ज़ाम उन्हीं पे डाल दिया था। अब ये इन्होंने किया है, तो ये थोड़ा सा इंसिडेंट। अब कमीशन यहाँ से हमारे पास क्या सवाल पूछ सकता है कि इस इंसिडेंट की जिम्मेदारी जो लगाई है इंडिया ने, वो TRF पे लगाई है, द रेजिस्टेंट फ्रंट। ये 2019 में जब 300 जो उनका 35 एक्ट है, 35A और 270 जो है आर्टिकल, जब वो ख़त्म किया इंडिया की गवर्नमेंट ने, और वहाँ उसकी जो शरीयत है, मतलब है कि शरीयत बिल के हवाले से कि गैर हिंदुओं को कश्मीर में बसाया लाके, अभी तक तकरीबन 85,000 के करीब जो हिंदू हैं बाहर से लाके कश्मीर में बसाए गए हैं। तो उसके बाद ये बनी थी ऑर्गेनाइजेशन TRF, सिर्फ उनका काम एहतजाज करना है इस बिल के खिलाफ, इसका इल्ज़ाम सारा उसके ऊपर लगा दिया है। तो इस तरह की जो ड्रामा किया जाता है, उसके बाद कोई ना कोई ऑपरेशन लॉन्च करने का प्लान भी किया जाता है। तो अब कश्मीरियों के खिलाफ और ऑपरेशन प्लान किए जाएंगे। पहले 70,000 1980 के बाद से लेके अब तक 70,000 कश्मीरी जो हैं इन्होंने मार दिए हैं, शहीद किए कर दिए गए हैं। उनके ऊपर इंडिया मीडिया का भी नहीं बोलता, तो वो भी तो इंसान थे। हम कह रहे हैं कि जो 28 लोग मारे गए हैं वो इंसान थे भाई, हम उसकी मजम्मत करते हैं, हम बोल रहे हैं उसके लिए। लेकिन इंडिया के अंदर जो कश्मीरियों के साथ हो रहा है, जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, दिल्ली में जो फसादात हुए थे 2020 में, 53 मुसलमान उसके अंदर कत्ल कर दिए गए थे हिंदुओं ने। कभी इंडियन मीडिया ने उसके ऊपर बात नहीं की है। ये गोदी मीडिया ने, इंडियन मीडिया तो बात करता है, कुछ लोग हैं जो बात करते हैं, लेकिन गोदी मीडिया ने कभी उस पर बात नहीं की है, कभी आवाज नहीं उठाई गई। भाई ये भी तो जो दिल्ली के अंदर 53 मुसलमान शहीद हुए, वो भी तो इंडियन ही थे भाई, वो पाकिस्तानी तो नहीं थे। उन्हें मारा गया, उस पर कोई तहकीक नहीं हुई। जब ये पुलवामा का ड्रामा आप लोगों ने किया था इंडिया ने, तो आप ही का साबिक गवर्नर है सत्यपाल मलिक, उसका बयान मौजूद है। उसने आके लाइव कहा था कि ये जो हुआ पुलवामा, ये इंडियंस की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं या इंडियन जो आर्मी है, कि उन्होंने क्या किया था, उनकी नॉलेज में था ये इंसिडेंट, मतलब खुद ही करवाओ या वो खुद करवा रहे थे, ये मौजूद है। उसके बाद मोदी ने उसे खामोश रहने को कह दिया गया था।
पूरे रीजन के अंदर आप दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप पहले श्रीलंका में करते रहे हैं LTTE को, उसके बाद बांग्लादेश में अब आप लोग कर रहे हैं। इसी तरह से नेपाल के साथ आपके मामलात हैं, उनके बॉर्डर के साथ आपके इश्यूज चल रहे हैं, मालदीव के साथ आपके इश्यूज हैं। वही कब तक ये चलता रहेगा? तो कुछ शर्म करें अगर थोड़ी बहुत है तो इसके अलावा बेटा यहां से आपके सवाल बन सकते हैं इसके हवाले से जो मैंने बताया। सिंतास का वही मुआहदा है 1960 में जो हुआ था, वर्ल्ड बैंक ने करवाया था, जिसके मुताबिक 3 दरिया नीचे वाले वो पाकिस्तान को नीचे वाले 3 सतलुज, रावी और बियास ये इंडिया के हिस्से में चले गए थे। ऊपर वाले 3 चनाब, झेलम और सिंध जो है ये पाकिस्तान के हिस्से में आए थे। उसके ऊपर भी इंडिया डैम बना चुका है, चनाब के ऊपर भी और झेलम के ऊपर भी, उसका पानी भी रुक चुका है। तो अब मजीद वाटर क्राइसिस के हवाले से या पानी की जंग शुरू हो जाएगी, इंडिया मजीद कोशिश करेगा पानी रोकने की। तो ये एक वाटर क्राइसिस या वाटर की वार आप इसे हम कह सकते हैं इसे। तो ये बड़ा इंसिडेंट था, इसके हवाले से थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ किया। उम्मीद करता हूँ आपको जो रियल सिचुएशन है मैं आपके सामने रखने में कामयाब हुआ हूँगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।